बच्चों, कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम डिटरमिनेंट चैप्टर की 4th एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट। हमारे पास डिटरमिनेंट हैं, उनके प्रत्येक एलिमेंट के हमें माइनर निकालने हैं और कोफैक्टर निकालने हैं। माइनर में और कोफैक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। जब हमने डिटरमिनेंट निकालना सीखा था किसी भी मैट्रिक्स का, तो उस टाइम भी कोफैक्टर का थोड़ा बहुत यूज हमने पढ़ा था और डिटेल में अब हम यहाँ उसको पढ़ेंगे। किसी भी डिटरमिनेंट के किसी एक रो या कॉलम का कोफैक्टर या माइनर निकालना पूछा जा सकता है, या फिर कंप्लीट डिटरमिनेंट के प्रत्येक एलिमेंट का भी कोफैक्टर या माइनर निकालना पूछा जा सकता है। तो इस केस में किसी भी रो या कॉलम का नाम न लेकर प्रत्येक एलिमेंट्स की बात है, तो यहाँ हमें प्रत्येक एलिमेंट के कोफैक्टर और माइनर निकालने हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि माइनर कैसे निकाले जाते हैं, कोफैक्टर कैसे निकाले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है, माइनर को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने लिख दिया m11। इसका अर्थ है पहली रो और पहला जो कॉलम का एलिमेंट है उसका माइनर। तो ये है a11, इसी का हमें माइनर निकालना है, तो उसको बोलेंगे m11। तो उसी रो को और उसी कॉलम को छोड़ेंगे, बाकी जो बचा उसका डिटरमिनेंट लेंगे। यहाँ के लाए एक ही एलिमेंट बचा है तो इसका डिटरमिनेंट तो वही एलिमेंट आएगा। अगर ये 3x3 का होता तो जो बाकी बचते उनका हम डिटरमिनेंट लेते। m12 निकालें, इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ेंगे तो हमारे पास आया 5। इसी प्रकार से m21 ये एलिमेंट है, छोड़ देंगे तो यह हमारे पास 3। m22 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास आया 2। तो इस केस में हम निकालते हैं माइनर्स। m11 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ेंगे, हमारे पास आया 3 का डिटरमिनेंट 3। m12 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ेंगे, उसका डिटरमिनेंट लेंगे, जो बचा 0 का डिटरमिनेंट 0। उसके बाद आया m21 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ेंगे तो हमारे पास आया -4। m22 आया हमारे पास, इसको छोड़ देंगे तो 2 का डिटरमिनेंट 2 ही आया। और हमें कोफैक्टर भी निकालने हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं? ए के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है कोफैक्टर को, कैपिटल ए के द्वारा। अगर हमें पहले एलिमेंट का a11 का निकालना है तो उसको लिखेंगे a11, यानी कि कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम।
-1 की पावर I प्लस J इंटू M11, ये फार्मूला है कोफैक्टर निकालने का। जनरली यदि हम लिखें तो AIJ यानी कि किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है तो -1 की पावर I प्लस J MIJ। उस माइनर को -1 की पावर I प्लस J से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, कोफैक्टर होगा। कहने का तात्पर्य क्या है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, कोफैक्टर का और माइनर का। डिफरेंस आ सकता है नेगेटिव या पॉजिटिव में, यानी कि सिंबल में डिफरेंस आ सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर। यदि वो एलिमेंट 1 है, जैसे कि इस केस में, तो 1 + 1 ये 2 आया, -1 की पावर 2 लेंगे तो 1 ही बन जाएगा, तो वही माइनर ही कोफैक्टर होगा। यदि हमें निकालना है A12 तो -1 की पावर कितनी आई, 3 आई, माइनर लिखेंगे साथ में, तो -1 की पावर अगर ओड नंबर लेते हैं तो -1 ही आएगी, तो जो M12 था उसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो कोफैक्टर आएगा। तो कहने का मतलब क्या है, यदि हमारे पास I और J का सम ओड है तो हम उसका सिंबल चेंज करेंगे। माइनर निकालते समय हमने I और J के सम की बात नहीं की, उनका सिंबल नहीं चेंज करना है, ये सिर्फ कोफैक्टर में चेक करना है। और यही डिफरेंस है माइनर में और कोफैक्टर में, जैसा कि इस केस में हम पढ़ेंगे। A11 ये जो M11 था उसके मल्टीप्लाई करेंगे -1 की पावर 1 + 1 यानी कि I और J, तो ये 2I, -1 की पावर 2 1 ही है, तो हमारे पास 3 आंसर आया। A12 यहाँ से निकालना चाहे तो यहाँ से निकाल सकते हैं, इसको छोड़ देंगे, बाकी डिटरमिनेंट 0 आया, -1 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि इन दोनों का सम ओड है, तो हालांकि 0 माइनस या प्लस नहीं होती तो उसको हम 0 लिख सकते हैं। A21 2 क्रॉस 2 का ही ये डिटरमिनेंट है। A21 ये एलिमेंट है, छोड़ देंगे, उसका डिटरमिनेंट -4 आया, इन दोनों का सम ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। A22 हमारे पास आया 2, सम इनका इवन है तो A2 ही आएगा। तो ये थे हमारे पास माइनर और कोफैक्टर। सेकंड वाला पार्ट आप अपने आप करेंगे। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इसमें भी हमें माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। अब हमारे पास 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, 2 पार्ट हैं इसके, मैं एक करवा देता हूं। सेकंड पार्ट 1 0 4 3 5 -1 0 1 2। तो इसमें किसी भी एक रो या कॉलम के माइनर को फैक्टर नहीं पूछे हैं, तो हमें प्रत्येक एलिमेंट के ही निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं हम माइनर। M11
ये 1 एलिमेंट है तो इसको हम छोड़ देंगे। बाकी का डिटरमिनेंट, यहाँ हमारे पास ये 4 एलिमेंट है तो इनका डिटरमिनेंट लेंगे। पहले वाले केस में सिर्फ एक एलिमेंट बचा था तो उसका डिटरमिनेंट वही था। 10 में से माइनस करेंगे -1 तो ये 11 हो जाएगा। M12 ये एलिमेंट है तो इसको हम छोड़ देंगे, इस रो को, इस कॉलम को। 6 में से 0 माइनस करेंगे तो 6 ही आएगा। और हमें सिंबल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, -1 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये हम माइनर निकाल रहे हैं। M13 ये एलिमेंट है, छोड़ देंगे रो और कॉलम। 3 में से 0 माइनस करेंगे 3। M21 2 ये एलिमेंट है, इसको छोड़ देंगे। 0 - 4 -4। M22 ये एलिमेंट है, छोड़ देंगे तो 2 - 0 2। M23 ये एलिमेंट है, इस रो इस कॉलम को छोड़ देंगे तो ये 1 - 0 1। M31 ये एलिमेंट है, इनको छोड़ देंगे। 0 - 20 -20। M32 ये एलिमेंट है, -1 -12 -13। M33 5 - 0 5। तो ये हमारे पास माइनर आ गए। अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। A11 जो माइनर था, यानी कि -1 इंटू आई प्लस जे, यहाँ I1 है और J1 है, इंटू M11 11 है तो हमारे पास आया 11। यहाँ सिंबल का हम ध्यान रखेंगे तो यहाँ इन दोनों का सम इवन है तो इसलिए -1 की पावर 2 लेते हैं तो 1 ही हो जाएगा, तो इसलिए 11 ही आया। A12 -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 तो हमारे पास आएगा -1 की पावर 3 जो कि -1 ही होगा। और M12 6 है तो हमारे पास -6 आया। तो अब हम डायरेक्टली ये सब वैल्यू निकाल सकते हैं। A13 कितना आएगा हमारे पास, ये 3 है, इन दोनों का सम A1 है तो सिंबल चेंज नहीं करेंगे इसका। A21 सम ओड है तो इसका सिंबल चेंज करेंगे, यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा। A22 A2 ही आएगा। A23 -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आएगा। A31 इनका सम इवन है तो ये -20 आएगा। A32 सम इनका ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे 13 आएगा। A33 सम इनका इवन है तो -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो ये 5 ही आएगा। तो हमारे पास कोफैक्टर और माइनर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। यूजिंग कोफैक्टर्स of elements of second row
इवेलुएट गिवन डिटरमिनेंट। टू 0 1 1 2 3। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जब हमने डिटरमिनेंट निकाला था तो मैंने ये बात बताई थी आपको कि डिटरमिनेंट निकालते समय अगर हम कोफैक्टर को और उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट को उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनका सम निकालते हैं तो हमारे पास वो डिटरमिनेंट ही होता है। ये बात हमने पहले पढ़ी थी। कोई भी रो हो या कॉलम हो, उसके एलिमेंट को उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि उनका सम लेते हैं तो डिटरमिनेंट ही होता है। जैसे कि ये एलिमेंट है स्मॉल ए, वो एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल कोफैक्टर को, तो उस एलिमेंट की स्कोर उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी, A12 की उस एलिमेंट की उसी कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। इसी प्रकार से यहाँ भी और उनका हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास डिटरमिनेंट ही आएगा। इसी प्रकार से कोई भी कॉलम हो या रो हो तो हम उनके एलिमेंट्स को उनके कोरस्पोंडिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके यदि उनका सम लेते हैं तो हमारे पास वो डिटरमिनेंट ही आएगा। तो इस केस में भी वैसा ही है। इसमें बोला गया है सेकंड रो के एलिमेंट का यूज करके, सेकंड रो हमारे पास ये है, तो इनका यूज करके हमें इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। सेकंड रो का ये एलिमेंट हमारे पास है A21, 2 है ये एलिमेंट। अब हमें इसका कोफैक्टर चाहिएगा तो ये हम छोड़ देंगे 9 -16 -7 आया और हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर तो वो प्लस के 7 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इनका जो सम है वो ओड है। A22 हमारे पास 0 है, इसका कोफैक्टर निकालेंगे, इसको छोड़ देंगे तो ये 15 -8 7 आया, सिंबल चेंज नहीं करेंगे इसका अभी। A23 जो कि ये हमारे पास 1, A23 यानी कोफैक्टर, इसको छोड़ देंगे और इसको छोड़ देंगे तो ये 10 -3 7 आया। दोनों का सम ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब निकालते हैं डिटरमिनेंट। A21 इंटू A21 प्लस A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23, 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -7, 14 प्लस 0 -7 इक्वल टू 7। तो हमारे पास आंसर आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4।
इसमें भी हमें डिटरमिनेंट निकालना है थर्ड कॉलम के एलिमेंट के कोफैक्टर का यूज करके। फाइंड डिटरमिनेंट बाय यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो सबसे पहले हम थर्ड कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, जो कि ये हमारे पास, तो हमारे पास ये एलिमेंट है A13 YZ। उसका कोफैक्टर निकालेंगे तो उस रो को कॉलम में छोड़ देंगे Z माइनस वाई। इनका सम इवन है तो सिंबल चेंज नहीं करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई नहीं करेंगे -1 से। A23 ये कॉलम का नेक्स्ट, थर्ड कॉलम का नेक्स्ट एलिमेंट A23 ZX। कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसका इस रो को कॉलम को छोड़ देंगे तो ये हमारे पास आया Z माइनस एक्स। इन दोनों का सम ओड है तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस जेड। हमने जो वैल्यू निकाली थी वो आई थी Z माइनस एक्स, लेकिन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो x माइनस जेड हो जाएगी। इसी प्रकार से A33 XY। कोफैक्टर निकालेंगे तो y माइनस एक्स। सम इनका यून ही है तो सिंबल चेंज नहीं करेंगे। डिटरमिनेंट मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ वैल्यू YZ इंटू Z माइनस वाई प्लस ZX इंटू X माइनस जेड प्लस XY इंटू Y माइनस एक्स। ब्रैकेट ओपन करते हैं तो हमारे पास आए Z स्क्वायर वाई माइनस वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर जेड माइनस एक्स जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। अब हमारे पास ये डिटरमिनेंट की वैल्यू है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर हमारे पास कॉमन आया, यहाँ बचा जेड माइनस वाई। और हमारे पास जो वैल्यू है, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं मैं एक्स। वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। बाकी वैल्यू बची हमारे पास, इनमें से कॉमन ले लेता हूं मैं वाई जेड। तो यहाँ बचा जेड माइनस वाई।
जैसा कि आप देख सकते हैं ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, तो यदि हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली। तो प्रत्येक जो टर्म है उसके अंदर से हम z माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं या y माइनस जेड। तो चलिए z माइनस वाई कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर सब हमारे पास एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा हमने कॉमन लिया है z माइनस वाई, यहाँ है y माइनस जेड। तो माइनस एक्स वाई प्लस जेड प्लस यहाँ बचा वाई जेड। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास आएगा z माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। इस क्वांटिटी को भी हम फैक्टराइज करते हैं। हम कॉमन ले लेते हैं x और इन दोनों में से हम कॉमन ले लेंगे z। यहां से कॉमन लिया x तो हमारे पास आई है x माइनस वाई। यहां से हमने कॉमन ले लिया माइनस जेड, तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा माइनस वाई। जैसा कि आप देख सकते हैं इन दोनों में से फिर कॉमन आया x माइनस वाई, यहाँ बचा x माइनस जेड, जेड माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस जेड। तो हमारे पास ये आंसर आया। हालांकि हमारे पास ये आंसर पहले से आ चुका था, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है ताकि देखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो इसका आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट दे रखा है जनरल फॉर्म में। पूछा गया है कि इसका डिटरमिनेंट इनमें से किसके इक्वल है। कोफैक्टर की और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई का सम दे रखा है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो हमारे पास A11 इंटू A11 प्लस A21 इंटू A21 प्लस A31 इंटू A31, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि डिटरमिनेंट एलिमेंट्स और उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर की मल्टीप्लाई का सम होता है। बाकी जो ऑप्शन है उनमें एलिमेंट तो दे रखे हैं, लेकिन वो मल्टीप्लाई में उनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। तो कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ही मल्टीप्लाई में होनी चाहिए, वही उसका डिटरमिनेंट होता है। तो उम्मीद है आप सबको ये एक्सरसाइज समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।